हाय एवरीवन, वेलकम टू फोर्स पॉइंट डीएलपी। फोर्स पॉइंट डीएलपी के एफएसएम के थर्ड पार्ट में लेफ्ट साइड बार को देखेंगे, जिसमें हम उसके सारे सेक्शंस को कवर करेंगे कि स्टेटस, रिपोर्टिंग, पॉलिसी मैनेजमेंट, लॉग्स और सेटिंग क्या होते हैं और क्या रोल प्ले करते हैं एफएसएम में। इससे पहले के चैप्टर्स को नहीं देखा है तो पहले उसको व्यू करिए, इसके बाद इस चैप्टर को देखिए। तो इसमें हम लेफ्ट साइड बार मेन्यू के बारे में देखेंगे कि लेफ्ट साइड आपका प्राइमरी नेविगेशन मॉड्यूल होता है, कंटेंट करके रखता है, जिसको यूज करता है एडमिनिस्ट्रेटर मॉनिटर करने के लिए, मैनेज करने के लिए एंड कॉन्फ़िगरेशन पोस्टमैन डीएलपी काम के कॉन्फ़िगरेशन। इसमें इस नेविगेशन पैनल में दो सेक्शंस होते हैं, दैट मींस मेन सेक्शन एंड सेटिंग सेक्शन। इनके छोटे छोटे सब सेक्शंस हैं जिसको कि हम काफ़ी डिटेल ड्राइव करेंगे। सबसे पहले आता है हमारा मेन सेक्शन का फर्स्ट सब सेक्शन, यानी जिसको कहते हैं मेन सेक्शन ही कहते हैं, क्योंकि हमारा जो भी फर्स्ट व्यू होता है वो इसी स्टेटस में ही डैशबोर्ड पे होता है। तो इसमें हमारा स्टेटस में इसका पर्पज यही होता है कि जो भी हमारा डैशबोर्ड मॉनिटरिंग पेज है वो शो करता है रियल टाइम मॉनिटरिंग को पोस्ट पॉइंट इन्वायरमेंट के। दैट मीन्स अगर मुझे पोस्ट पॉइंट इन्वायरमेंट का रियल टाइम मॉनिटरिंग देखना है, अलर्ट जो भी अलर्ट वगैरह अभी जो तुरंत इंस्टेंट आए हुए हैं उनको देखना है, अगर हमारा बिजनेस वैल्यू का ओवरव्यू चाहिए, फिर उसके बाद डेटा प्रिवेंशन लॉस से रिलेटेड कोई भी अभी तुरंत 24 आवर के अंदर जो भी आए हैं इंसिडेंट उनको देखना है, जो भी टॉप पॉलिसीज है, इन सभी चीज़ों को देखने के लिए हमारा स्टेटस यानी जो मेन सेक्शन है स्टेटस का, तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, जो कि हमारा डैशबोर्ड सेक्शन में ही हमारा रिव्यू किया जाता है। तो बेसिकली इसका फीचर ये है कि ये ओवरऑल डीएलपी हेल्थ को शो करता है, अलर्ट देता है, इंसिडेंट कोई भी हैं तो उनको ये रिप्रेजेंट करता है, एंड एंड पॉइंट स्टैटिक्स को भी दिखाता है कि कितने एंड पॉइंट अभी इनेबल है, डिसेबल है, कितने आउट ऑफ डेटेड है, इन सभी चीज़ों को दिखाता है। और सिस्टम स्टेटस को बताता है ये कि किसके सिस्टम यानी सर्वर के हेल्थ कैसे हैं, कैसे नहीं हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, वो काफ़ी, तो इन सब चीज़ों को दिखाता है। तो ऐसे पहले ही हमने डिस्कस कर लिया, ये ऐसा ओवरव्यू देता है। और अभी हमारा जैसे ही हम अगर एफएसएम ओपन करेंगे तो हमारा डैशबोर्ड पे ही वो लॉगिन होता है, डैशबोर्ड ही सबसे पहले व्यू। तो इसके सब सेक्शन ये है, डैशबोर्ड है, सिस्टम हेल्थ है और एंड पॉइंट स्टेटस है। अगर आपने इनेबल किया है मोबाइल स्टेटस के लिए, ये ऑप्शनल पार्ट है, तो मोबाइल स्टेटस पे आपको तो बेसिकली हमारा जो डैशबोर्ड है वो होम पेज होता है, जो कि हमें करेंटली जैसे ही हम एफएसएम लॉगिन करते हैं वहाँ पे व्यू होता है। डैशबोर्ड अपीयर होता है, जो कि अपीयर होता है सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेटर को, जो कि सब ओवरऑल व्यू देता है हमारा एफएसएम का कि कौन सी पॉलिसी ट्रिगर हो रही है, सबसे ज़्यादा वायलेशन किसका हो रहा है, और काफ़ी चीज़ों का देता है। साथ में जो हमारा स्टेटस है, ये हमारा सेक्शन है, ये रिप्रेजेंट शो करता है हेल्थ अलर्ट समरी को, डीएलपी इंसिडेंट को, डिस्कवरी इंसिडेंट को, और भी काफ़ी चीज़ें ये रिप्रेजेंट करता है। तो अगर हम देखें तो ये इसका काम अगर क्या है, तो ये सबसे पहले हमारा डैशबोर्ड ओवरव्यू देने का काम करता है, फिर डीएलपी इंसिडेंट देखने का काम करता है। साथ में जो भी सिस्टम के हेल्थ हैं, जो सर्वर हमारे जुड़े हुए हैं, यानी इंटीग्रेटेड सर्वर हैं, चाहे प्रोटेक्टर हो, एनालिटिक इंजन हो, कोई भी सर्वर हो, तो उनको उनके हेल्थ को मॉनिटर करने का काम करता है। साथ में वेरीफाई करता है उनकी एंड पॉइंट की कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी दैट मीन्स कितने एंड यूजर यानी एंड पॉइंट अभी कनेक्टेड है, कितने एजेंट कितने नहीं हैं, तो इन सब चीज़ों को और उनका फुल डिटेल देता है ये। फिर मॉनिटर करता है जो भी प्रोटेक्टर और सर्वर का स्टेटस है उनको मॉनिटर करने का काम करता है, पहले हमने देख लिया है। और अगर हमारा कोई भी मोबाइल डिवाइस इनेबल है तो उनको मॉनिटर करने का काम करता है। तो फर्स्ट स्क्रीन होता है, एडमिनिस्ट्रेटर जहाँ चेक करता है और वेरीफाई करता है डीएलपी के सर्विसेज को, एंड पॉइंट को, एंड डिस्कवरी कंपोनेंट्स को, और उनके फंक्शनैलिटी को कि वो प्रॉपर काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। इसीलिए स्टेटस सेक्शन को हम कंट्रोल टावर भी कहते हैं। दैट मीन्स यहाँ से एडमिनिस्ट्रेटर पूरा डीएलपी इंफ्रास्ट्रक्चर के हेल्थ, इंसिडेंट और एंड पॉइंट कनेक्टिविटी को मॉनिटर कर सकता है। अब हमारा सेकंड सेक्शन आता है, सेकंड सेक्शन आता है रिपोर्टिंग, जिसमें हमारे तीन सब सेक्शन हैं, डेटा लॉस प्रिवेंशन, मोबाइल डिवाइसेज और डिस्कवरी। तो इसका मेन काम क्या है? रिपोर्टिंग, दैट मीन्स रिपोर्ट करने वाला, दैट मीन्स सबसे पहले एनालाइज करता है, इसके बाद ये रिपोर्ट देता है। दैट मीन्स हमारा कोई सिक्योरिटी इंसिडेंट आते हैं या कोई हमारे कंप्लेंट्स जनरेट हुए हैं, तो उनको एनालाइज करेगा एंड उनका प्रॉपर रिपोर्ट प्रोवाइड करता है। तो बेसिकली ये व्यू देता है डिटेल रिपोर्ट, यानी व्यू देता है डिटेल रिपोर्ट का, जो कि जनरेट किया गया है कोई भी इंसिडेंट जिसके जरिए जनरेट हुआ है। अब हमारा रिपोर्ट सेक्शन साथ में प्रोवाइड करता है बैलेंस व्यू और हाई लेवल समरी किसी भी इंसिडेंट का, जो कि ओवरव्यू होता है आपका इंफॉर्मेशन लीकेज का, किस तरह के एक्शन उन पे लिए गए हैं, कौन से चैनल पे सबसे ज़्यादा वायलेट हुए हैं पॉलिसीज के, और साथ में किस तरह के वायलेशन आपके
आए हुए हैं, तो इनका प्रॉपर समरी कि कौन से चैनल और उनकी सेवरिटी एक्शन सभी का रिपोर्ट ये प्रॉपर देता है। एडमिन हमेशा व्यू रिपोर्ट इसमें क्या करता है कि कैन व्यू रिपोर्ट एनी टाइम, कभी भी इसमें रिपोर्ट को व्यू कर सकता है, और जो भी शेड्यूल आपके ईमेल पीरियडिकली हैं उनको भी ये क्या कर सकता है, व्यू कर सकता है कि कितने मेल गए हैं। दैट मीन्स अगर कोई वायलेशन हुआ है तो उनके मैनेजर के पास कितने गए हैं आपके, कि हाँ ये क्या डेटा बाहर लीक हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्या इसको अथॉरिटी है यूजर को कितनी है, इन सबका काफ़ी डिटेल रिपोर्ट देता है। फिर उसके बाद इसके कुछ रिपोर्ट्स हैं जो कि ये प्रॉपर आपको प्रोवाइड करवाता है, जैसे डीएलपी इंसिडेंट का रिपोर्ट देता है, यूजर कोई भी अगर यूजर वायलेशन कोई होता है तो उसका रिपोर्ट देता है, ईमेल का वायलेशन का रिपोर्ट देता है, यूएसबी कॉपी अटेम्प्ट का रिपोर्ट देता है, सेंसिटिव डेटा मूवमेंट अगर हो रहा है तो उसका रिपोर्ट देता है, साथ ही साथ ये एंड पॉइंट रिस्क स्कोर भी प्रोवाइड कराता है। तो इसके फीचर ये हैं कि ये शो करता है इंसिडेंट, जो भी हमारे समरी रिपोर्ट्स हैं उनको उनके बारे में बताता है, डिटेल डीएलपी रिपोर्ट्स के बारे में बताता है, डिस्कवरी रिपोर्ट के बारे में बताता है, और जो भी ट्रेंड एनालिसिस हैं उनके बारे में बताता है, कंप्लेंट्स रिपोर्टिंग करता है, और हमारा एग्जीक्यूटिव डैशबोर्ड शो करता है। इसका यूज इसलिए हम करते हैं कि क्योंकि अगर हमारा कोई भी डेटा है या कोई भी हमारी पॉलिसी है उसको, अगर कोई भी हमारा डेटा उसको प्रोटेक्ट करना है, कोई भी स्टैंडर्ड है सबका अलग अलग, उसके लिए हम काफ़ी इसका यूज करते हैं। तो जैसे हमारा पीसीआई डीएसएस है, दैट मीन्स पेमेंट कार्ड इंडस्ट्री डेटा सिक्योरिटी स्टैंडर्ड है, जो कि क्या करेगा कि जो भी आपके पेमेंट से रिलेटेड या पेमेंट कार्ड के जो भी इंफॉर्मेशन है, वैसे जो कंप्लेंट्स हैं उनको क्या करेगा, वैसे डेटा को सिक्योर करने का काम करता है। फिर उसके बाद हमारा आता है जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन, यानी जो भी एम्प्लॉई हैं या जो भी उनके यूजर्स हैं उनके ये डेटा को क्या करता है, रेगुलेट करने का काम करता है, और उनका काफ़ी डीप एनालिसिस करने के बाद उनका रिपोर्ट लॉक कर रखता है अपने पास। इसके बाद डेटा लीकेज कोई भी ट्रेंडिंग एनालिसिस है उनका रिपोर्ट रखता है, और मैनेजमेंट रिपोर्टिंग भी ये कैरी कर रखता है अपने साथ। इसको जो भी है मैनेज करने वाले सॉक टीम हो सकते हैं, या जिसको जो यूज कर रहे हैं वो कंप्लेंट्स टीम भी हो सकते हैं, ऑडिटर भी हो सकते हैं, और सिक्योरिटी टीम भी इसको मैनेज करने का या मॉडिफिकेशन का अथॉरिटी होता है। जो रिपोर्टिंग मॉड्यूल है वो सिक्योरिटी टीम को बताता है कि सेंसिटिव डेटा किस चैनल से लीक करने की कोशिश की जा रही है और ऑर्गेनाइजेशन का रिस्क लेवल क्या है। अब हमारा आता है थर्ड सेक्शन, पॉलिसी मैनेजमेंट, यानी पॉलिसी को मैनेज करना। इसमें केवल मैनेज ही नहीं करना होता है, साथ में अगर कोई ऐसी पॉलिसी है जो कि प्री डिफाइन नहीं है तो उनको भी आप क्रिएट कर सकते हैं। दैट मीन्स इसका पर्पज ही है क्रिएट और मैनेज करना फोर्स पॉइंट डीएलपी की पॉलिसीज को, जिससे हम अपना होल डेटा प्रोटेक्ट कर सकें। तो ये सेंट्रल हब होता है डीएलपी पॉलिसी को क्रिएट करने के लिए और मैनेज करने के लिए। इसमें अराउंड 1700 आउट ऑफ द बॉक्स क्लासिफायर प्रेजेंट होते हैं। साथ में ये ऑफर करता है आपका 80 कंट्री से ज़्यादा का टेम्पलेट प्रोवाइड करता है, और हमारे जीडीपीआर, हिप्पा, सीसीपी, जीडीपीआर दैट मीन्स जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन, हिप्पा दैट मीन्स हेल्थ इंश्योरेंस पोर्टेबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी एक्ट, फिर सीसीपीए दैट मीन्स कैलिफोर्निया कस्टमर प्राइवेसी एक्ट, इन सभी को ऑटोमेट भी करता है ये। ऑटो दैट मीन्स एडमिन डिफाइन कर सकता है इसमें कि किस तरह की डेटा, कौन सा डेटा सेंसिटिव है, और चैनल को मॉनिटर कर सकता है, कौन सा चैनल मॉनिटर करना है और कौन सा उस पर एक्शन लिया जा सके। दैट मीन्स उनको ब्लॉक किया जाए अगर सेंसिटिव डेटा है, या उनको इंक्रिप्ट कर दिया जाए, या तो मैनेजर को अलर्ट दिया जाए यानी नोटिफाई किया जाए और लॉग जनरेट अलर्ट जनरेट हो जाए। तो ये देता है अथॉरिटी की क्रिएट करना कस्टम डीएलपी पॉलिसी को, फिर कॉन्फ़िगर करना जो भी प्री डिफाइंड रूल्स और कंडीशंस हैं, अप्लाई करना क्लासिफायर्स को, मैनेज करना एक्सेप्शंस को, साथ ही साथ ये फॉल्स पॉजिटिव को रिड्यूस करने के लिए फाइन ट्यून करने के लिए भी इसमें फीचर होते हैं, जिससे हम पॉलिसी को फाइन ट्यून कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनाइजेशन। जो भी डिप्लॉय पॉलिसी अपडेट जो भी पॉलिसी अपडेट होता है उनको डिप्लॉय करने का जॉब। अगर एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो अगर हमने कोई भी रूल या कोई भी पॉलिसीज हैं जिसको हम कॉन्फ़िगर या डिप्लॉयमेंट किए हैं, और डिप्लॉयमेंट के बाद अगर उन रूल या पॉलिसी का वायलेशन हो रहा है, जैसे क्रेडिट कार्ड हो गया उसको वो डिटेक्शन हो रहा है, यानी वो वायलेट हो रहा है तो उसका डिटेक्ट होना, आधार कार्ड है उसका वायलेशन हो रहा है तो डिटेक्ट होगा, यानी ट्रांसफर हो रहा है तो सोर्स कोड को अगर ट्रांसफर किया जा रहा है तो उसको प्रोटेक्शन देना, और अगर कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट है उसको उसका ट्रांजेक्शन हो रहा है तो उसको प्रोटेक्शन देना, पीपीआई डेटा है उनका ट्रांजेक्शन हो रहा है उसको प्रोटेक्ट करना, जीडीपीआर पॉलिसीज हैं तो जीडीपीआर और हिप्पा पॉलिसीज हैं उनका वायलेशन होता है तो सबको प्रोटेक्ट करने का काम ही होता है। इसीलिए फोर्स पॉइंट को हम एक्सटेंसिव पॉलिसी और क्लासिफायर लाइब्रेरी भी कहते हैं।
जो कि क्या करता है कि अकॉर्डिंग टू पॉलिसी एंड क्लासिफायर लाइब्रेरी के अकॉर्डिंग एक्शन लेता है अगर कोई भी वायलेशन होते हैं, दैट मीन्स उसको ब्लॉक कर देना हो, चाहे इंक्रिप्ट करना हो, चाहे अलर्ट देना हो, या तो क्वारंटाइन करना हो, या लॉग आना चाहिए। तो ऐसे एक्शन को भी परफॉर्म करता है, इसमें डिफाइन किया जाता है। इसीलिए पॉलिसी मैनेजमेंट को हम फोर्स पॉइंट डीएलपी का ब्रेन भी कहते हैं, जो कि डिसाइड करता है कि कौन सा डेटा सेंसिटिव है और साथ में क्या एक्शन इस पे लेना है। ये सभी इसके जरिए डिफाइन किए जाते हैं। अब हम आते हैं फोर्थ सेक्शन पे, जिसका नाम है लॉग। तो बेसिकली लॉग्स मतलब लॉग रखने वाला। दैट मीन्स ये व्यू देता है लॉग्स का, ऑडिट इवेंट का, और डीबग लॉग्स के इवेंट को ये देता, यानी लॉग्स को देता है, व्यू कराता है। दैट मीन्स इसमें हम इसके 4 सबसेक्शंस हैं। दैट मीन्स ट्रैफिक लॉग, सिस्टम लॉग, ऑडिट लॉग और डीबग लॉग। दैट मीन्स इन सभी चीज़ों के ये लॉग प्रोवाइड कराता है। तो ट्रैफिक दैट मीन्स ट्रांजैक्शन से रिलेटेड जो लॉग्स होते हैं इसमें आते हैं। सिस्टम लॉग दैट मीन्स सर्वर से रिलेटेड जो लॉग्स होते हैं वो इसमें आते हैं। ऑडिट लॉग, ऑडिट दैट मीन्स कितनी बार एडमिनिस्ट्रेटर ने, किस एडमिनिस्ट्रेटर राइट उसने लॉग इन किया, इन सभी चीज़ों के बारे में लॉग्स आते हैं। और डीबग लॉग दैट मीन्स जितनी बार ट्रबल शूटिंग या कोई भी अगर ऐसा परफॉर्म किया जाता है तो उनका लॉग्स यहाँ पे शो होता है। कोई भी इवेंट आता है तो यहाँ पे वो उसका रिकॉर्ड रखता है। दैट मीन्स ऑडिट लॉग और इवेंट लॉग का प्रॉपर एक्सेस यहाँ पे होता है। साथ ही साथ ऑडिट लॉग, जो भी ऑडिट लॉग जनरेटेड हुए हैं उनमें एक्शन क्या लिया गया है और क्या क्या किया गया है। जैसे दैट मीन्स क्रिएट किया गया, एडिट किया गया, डिलीट किया गया है यूजर्स को, पासवर्ड कोई भी चेंज किए गए हैं, या कोई भी जनरेटिंग रिलीज कोड हैं उनको रिलीज कोड को जनरेट किया गया है, या फिर उसके बाद कोई एंड यूजर को डिलीट किया गया है, या कोई डेटा है उसको एक्सपोर्ट किया जा रहा है, या तो कोई भी डिवाइस कंट्रोल पॉलिसी है उसको चेंज किया जाता है, तो सभी का यहाँ पे लॉग्स कलेक्ट रहेगा। इसेंशियल क्या है, जो भी हमारा इन्वेस्टिगेशन होता है या फॉरेंसिक रिव्यू होता है, उनके कंप्लेन को भी यहाँ पे प्रॉपर देखा जाता है। इसमें आपके कई सेक्शंस इंक्लूड होते हैं, जैसे यूजर्स एक्टिविटी लॉग्स ये देता है इंक्लूड, और इसमें एंड पॉइंट इवेंट को दिखाता है। साथ में एडमिन, जो भी एडमिन है, चेंजेज अगर उसमें हो रहे हैं तो उनको दिखाएगा, यानी उनके राइट्स चेंज हो रहे हैं। पॉलिसी कोई भी ट्रिगर हो रही है तो उनके लॉग्स को दिखाएगा। साथ में डिप्लॉयमेंट की हिस्ट्री को भी ये शो करता है। तो अगर हम देखें तो लॉग्स के 4 टाइप हैं। ऑडिट लॉग हैं, सिस्टम लॉग्स हैं, ट्रैफिक लॉग्स हैं, और ऐसे तो डीबग भी लॉग्स हैं, बट उसको हम कंसीडर नहीं करते हैं, उसको हम बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटर एक्टिविटी लॉग, क्योंकि ये एडमिनिस्ट्रेटर के जरिए डीबगिंग परफॉर्म किया जाता है। यूजफुल ये इसलिए है क्योंकि ये प्रोटेक्ट करता है थ्रेड हंटिंग को, और फॉरेंसिक रिपोर्ट प्रोवाइड करता है, जो भी ऑडिट कंप्लेंट्स हैं उनको रिप्रेजेंट करता है। तो इसमें जो भी पॉलिसी चेंजेज होते हैं, जो भी एडमिन लॉग इन लॉग आउट होते हैं, रिपोर्ट जो भी जनरेट किए गए हैं, इंसिडेंट एक्सपोर्ट किए गए हैं, या कॉन्फ़िगरेशन मॉडिफिकेशन जो भी होते हैं, उनके लॉग्स सभी को ये क्या करता है, ट्रैक करता है एंड उनका लॉग रिपोर्ट प्रोवाइड करता है। तो ये हेल्प करता है आपका सबसे ज़्यादा फॉरेंसिक एनालिसिस में और इन्वेस्टिगेशन। अगर आप किसी एडमिनिस्ट्रेटर ने पॉलिसी चेंज किया है तो किसी इंसिडेंट को एक्सपोर्ट किया है, तो उनके पूरे रिकॉर्ड सेक्शन को ये यहाँ शो करेगा। अब हम आते हैं सेटिंग, जो कि बॉटम ऑफ साइड बार होता है, यानी लेफ्ट साइड बार का सबसे बॉटम पार्ट सेक्शन होता है, जिसमें 3 आपके सब सेक्शन आते हैं। एक जनरल आता है, दूसरा ऑथराइजेशन आता है, और तीसरा आपका डिप्लॉयमेंट आता है। तो बेसिकली हमारा जो जनरल एडमिनिस्ट्रेटर एंड डिप्लॉयमेंट कॉन्फ़िगरेशन का जो पार्ट आता है वो इसके यहीं अंडर सेट। अब इसका हम देखते हैं कि इसके मेन फीचर क्या होते हैं। तो इसमें हम क्या, जो भी एंड पॉइंट है उस पर डिप्लॉयमेंट को हम कर सकते हैं, जो भी सिस्टम मॉड्यूल हैं उनको मैनेज कर सकते हैं, अगर कोई भी कॉन्फ़िगरेशन है उसको जो भी प्रोटेक्टर कॉन्फ़िगरेशन है उनको प्रोटेक्ट किया जा सकता है, और अलर्ट और नोटिफिकेशन भी इससे हम मैनेज करते हैं। यूजर डायरेक्टरीज को हम इससे मैनेज करते हैं। फिर रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल है, दैट मीन्स किसको कौन सा रोल प्रोवाइड करना है उसको भी हम मैनेज करते हैं या कंट्रोल करते हैं। साथ में बैकअप और मेंटेनेंस से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं उसको हम यहाँ से मैनेज करते हैं और चेंज मॉडिफिकेशन करते हैं और एनालाइज करते हैं कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा, सेटिंग सेक्शन हमेशा अलाउ करता है मैनेज इंटायर डीएलपी इंफ्रास्ट्रक्चर। दैट मीन्स इतना हम इसमें पूरा जितना भी हमारा फोर्स पॉइंट डीएलपी का इंफ्रास्ट्रक्चर है सभी को हम इससे मैनेज कर सकते हैं थ्रू द एडमिनिस्ट्रेटर लॉग। तो सेटिंग सेक्शन हमेशा क्या करते, एडमिनिस्ट्रेटर फोर्स पॉइंट डीएलपी का कंप्लीट बैकएंड इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेज करता है, जिसमें इंक्लूड होता है एंड पॉइंट्स, प्रोटेक्टर्स, अलर्ट और यूजर परमिशन भी।
अब हम आते हैं सब सेक्शन पे सेटिंग के, जिसका नाम है जनरल। दैट मीन्स ये कोर कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग होता है, यानी जनरल सेटिंग होता है जो कि अप्लाई होना ही है आइडियल पे इन्वायरमेंट, जिसमें सर्वर सेटिंग होते हैं, फिर नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन होते हैं और सिस्टम लेवल ऑप्शन होते हैं। अब हमारा आता है सेटिंग का सेकंड सबसेक्शन, जिसको कहते हैं ऑथराइजेशन, जिसमें कि जो भी यूजर है उसके रोल और उसके एक्सेस कंट्रोल को मैनेज किया जाता है। ये ऐसे तो देखा जाए तो 4 टाइप के यूजर्स जो भी ये पोर्टल है वेब सिस्टम का, उसको एक्सेस करते हैं। एक एडमिनिस्ट्रेटर हो गया, सेकंड हो गया आपका एनालिटिक्स हो गए और इन्वेस्टिगेटर्स हो गए, एंड फोर्थ हो गया हमारा हेल्प डेस्क। ये इस पोर्ट को एक्सेस करता है, लेकिन सबके अपने अपने एडमिनिस्ट्रेटर राइट्स हैं, यानी उनके अपने रोल और एक्सेस कंट्रोल। तो दैट मीन्स ऑथराइजेशन से हम कंट्रोल करते हैं कि कौन व्यू कर सकता है इंसिडेंट को, कौन पॉलिसी को मैनेज कर सकता है और कौन हमारा मॉडिफाई कर सकता है सिस्टम सेटिंग। अब हमारा लास्ट सबसेक्शन आता है सेटिंग का, जिसको कहते हैं डिप्लॉयमेंट। ये हैंडल करता है डिप्लॉयमेंट कॉन्फ़िगरेशन फोर्सपॉइंट डीएलपी एजेंट के, चाहे उनके एंड पॉइंट हो, मेल हो, वेब चैनल हो, सभी के डिप्लॉयमेंट कॉन्फ़िगरेशन को ये हैंडल करने का काम करता है। बेसिकली फोर्सपॉइंट डीएलपी सपोर्ट करता है यूनिफाइड पॉलिसी बेस्ड इन्फोर्समेंट, यानी एक इनका पॉलिसी बेस्ड इन्फोर्समेंट होता है, जिसको ये क्या सपोर्ट करता है, जैसे कि कोई भी चैनल हो, डिवाइस कंट्रोल हो, एंड पॉइंट प्रोटेक्टर हो, सभी को ये क्या कर सकता है, इन्फोर्स कर सकता है साथ में ही। तो आज हम इस लेक्चर को इतना ही रखते हैं। तो ऐसे ही फोर्स पॉइंट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारा कोई भी अपडेट आप तक तुरंत ही पहुंच सके। चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद।